तरफ नसीम सोलंकी भी हैं। अब उनका हिंदू प्रेम इतना क्यों जाग गया कि मंदिर जाने की नौबत आ गई? और आप इतना हिंदू का वो बन रहे हैं, हिंदू के ध्वजवाहक बन रहे हैं। अखिलेश यादव से बड़ा हिंदू कौन? आपने तो उनका घर बुला दिया। उत्तर प्रदेश में आपका मुस्लिम उम्मीदवार है, मंदिर में जा रहे हैं, मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, वो फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। कार सेवकों पर जब गोली चला रहे थे तब उनका सशक्तिकरण हो रहा था या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था? आपका सवाल बहुत जायज है। हम तो अनेकों बार आपसे कहे हैं कि जितने तीखे सवाल करिए, समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे। नहीं, आप मुझे जानबूझकर ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि तीखा पूछिए कि किसी दिन तो संदीप चौधरी पीछा छोड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे और मटरू बिंद और अमन राम की हत्या होती है तो मोहित पांडे को तो सरकार प्रोत्साहित करती है, हालांकि वो पीड़ादायक। आप तो डकैती में भी जाति खोजने लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दीपावली के दिन शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया तो इस पर बवाल मच गया और मामले की जानकारी होने पर मुस्लिम समुदाय ने गहरी नाराजगी जताई और उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी एंकर संदीप चौधरी ने सपा प्रवक्ता मनोज काका से काफी तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद मनोज काका का रिएक्शन देखने लायक बातें तो सुनने लायक होती है, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। मनोज सिंह काका एक तरफ तो रामवीर सिंह ठाकुर हैं, दूसरी तरफ नसीम सोलंकी भी हैं। अब उनका हिंदू प्रेम इतना क्यों जाग गया कि मंदिर जाने की नौबत आ गई? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उन्मादी बयान देते हैं उन्हें कम से कम कुछ भी नहीं तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेना चाहिए और उसमें पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है। और जब हम संविधान अंगीकृत और आत्मार्पित किए हैं तो इस शब्द के साथ हमने आत्मार्पित किया है। उसमें सब बराबर है। ये थोड़ा कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करके एक वोट बैंक पक्का कर लें, दूसरे में भी जोड़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। चल पड़े जी गंगा जल चढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने कभी तुष्टीकरण का कार्य नहीं किया, लेकिन जो लोग हिंदू के झंडा बरदार बनते हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारा राजनीतिक संगठन है कि धार्मिक संगठन है। और संतों वाला काम ही अगर मुख्यमंत्री करेंगे और उन्मादी करेंगे तो कम से कम उनको भारतीय परंपरा और भारतीय धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र इस तरह का है कि कृष्ण के सबसे बड़े उपासक रसखान थे और रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। आज भी अगर आज पूरा भारत भ्रमण करें, आज अगर छठ की बिहार में देख लें, जितनी चूल्हे बन रही हैं सब मुस्लिम परिवार बना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सबसे अच्छा वस्त्र मुस्लिम परिवार सिलते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, जिसको गांधी ने कहा कि एशिया को हम एक राह दिखा सकते हैं, हमारी सभ्यता यही है। जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि विविधता में एकता है, जो संस्कृति के 4 अध्याय, उसी को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इतना हिंदू का वो बन रहे हैं, मुस्लिम के ध्वजवाहक बन रहे हैं। अखिलेश यादव से बड़ा हिंदू कौन? आपने तो उनका घर बुला दिया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उम्मीदवार है, मंदिर में जा रहे हैं, मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, वो फिर माफी मांगते घूम रहे हैं। ये वोटर के दिमाग का रायता कर रहे हैं क्या आप लोग? वोटर किसकी बात माने? आपकी पोस्चरिंग माने, आपकी विचारधारा को माने, किसको माने? वोटर निश्चित रूप से विकासवादी विचारधारा को माने, जिसमें उसके समता का, उसके भाईचारा बने रहने का, उसके लोगों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का, एक्सप्रेसवे देने का, लैपटॉप देने का, बंधुता बढ़ाने वाली जो विचारधारा है। और जो तबका 90% जो हजारों सालों से जिसके सशक्तिकरण की बात जगदेव बाबू ने किया, जिसके सशक्तिकरण की बात बाबा साहब अम्बेडकर, कार सेवकों पर जब गोली चला रहे थे तब उनका सशक्तिकरण हो रहा था या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था? नहीं, आपका सवाल बहुत जायज है। हम तो अनेकों बार आपसे कहे हैं कि जितने तीखे सवाल करिए, समाजवादी लोग उसका स्वागत करेंगे। जब कोई व्यक्ति नहीं, आप मुझे जानबूझकर ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि तीखा पूछिए कि किसी दिन तो संदीप चौधरी पीछा छोड़ेगा, तीखे पूछने छोड़ देगा। नहीं छोड़ने वाला हूं, बहुत ही जिद्दी हूं, बहुत ढीठ हूं कुछ मामलों में। नहीं, आप लगातार अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सवाल जब पूछते हैं तो भारत में उससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत और गहरी होती हैं, और हम चाहते हैं हमारे नेता भी हमेशा से इसी से पक्षधर रहे हैं। लेकिन सवाल इससे यह है, मैं बस एक खत्म कर दे रहा हूं साहब, 1 सेकंड दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे और मटरू बिंद और अमन राम की हत्या होती है तो मोहित पांडे को तो सरकार प्रोत्साहित करती है, हालांकि वो पीड़ादायक है, लेकिन मटरू बिंद और अमन गौतम को सरकार भूल जाती है। तो जब आपका हर कार्य योगी आदित्यनाथ का विभेदकारी, विभाजनकारी होगा तो ये उत्तर प्रदेश कैसे बढ़ेगा? कोई आप कैसी बात करते हो? सीतापुर में डकैती होती है किसी जौहरी की दुकान में, वहां भी आप राजनीति तलाशने लगते हैं कि फलाने का एनकाउंटर कर दिया, दिखड़े को सिर्फ पकड़ा, फलाना क्योंकि इस जाति का था, दिखड़ा दूसरी जाति का था। आप तो डकैती में भी जाति खोजने लगते हैं।
हम लोग समाजवादी लोग कभी नहीं खोजते, हम न्याय और अन्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का जो तबका हजारों सालों से हाशिए पर है, अखिलेश यादव की पीढ़ियां उदाहरण, कौन राजनीतिक दल है जो सामान्य सीटों पर भी वंचित वर्ग के तबकों को राजनीतिक भागीदारी दे रहा है? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी हैं। तो अब पूरा समाज और पूरा देश देख रहा है कि विकासात्मक राजनीति की बात होती है, वही कौन किसके साथ कौन जुड़ेगा, कहां कौन बटेगा, यही तो खेल। वैसे इधर आज संदीप चौधरी ने कई कड़े सवाल पूछे तो उधर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज 9 नवंबर की तारीख है और 9 नवंबर की तारीख बहुत ऐतिहासिक है। आज के ही दिन 2019 में देश के सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि 9 नवंबर की ये तारीख इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया था। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और एकजुटता की बात करते हुए ये कहा, याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी आप क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। अब कांग्रेस पार्टी इनके साथी कहते हैं हम 370 को वापिस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं लाएगी। भारत की जनता का यह संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। झारखंड वालों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। कुछ ही दिनों में 2014 में उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने। इस बीच उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सवाल किया कि झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और माननीय मुख्यमंत्री क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।